रुज़ान अहमद, आज एक बड़ी बात हुई। इमरान खान ने 1980 के पाकिस्तान की बात करी। 1980 के पाकिस्तान में ऐसे कौन से चार चांद लगे हुए थे जिसका जिक्र आज इमरान खान कर रहे थे? वो कहते 1980 के पाकिस्तान में देखिए क्या होता था, जब हम भारत जाते थे तो हमें ये लगता था, जब हम भारत से वापस आते थे हमें ये ऐसा लगता था। मतलब वो तो ऐसी कहानी पूरे थे कि 1980 का पाकिस्तान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बराबर खड़ा था। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमीश भाई, शॉर्ट में बता दूं, फिर अपनी बात रखने का मौका दीजिएगा। 1900 जो अभी चीमा भाई ने भी बोला कि हमने जंग लड़ी अफगान रशियंस के अगेंस्ट, 1980 का जो पाकिस्तान था वो सऊदी अरेबिया के पेट्रो डॉलर्स के चलते, जो सऊदी अरेबिया ईरान को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा था ग्लोब में और अपना सुन्नी वर्ल्ड को स्ट्रांग करना चाह रहा था, 1980 का पाकिस्तान रशिया के चलते अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता था और सुन्नी होने के चलते सऊदीया से पेट्रो डॉलर लेता था। अपने पास कुछ नहीं था, सारी इंपोर्टेड चीजें थी। भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, ये इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसा लगता था पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। जी जी, गौरव भाई से मैं एक जगह सहमत नहीं हूं जो उन्होंने कहा, जो गौरव भाई ने कहा कि हमारी माइनॉरिटी को गले लगाया जाता है। गौरव भाई आप गलत हो, हमारी माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है। आप अपने आप को करेक्ट करो गौरव भाई, यहां पे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा। तो मोना आलम ये बता दें कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशियन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, इस्लामोफोबिया क्यों है? आज मोना आलम पूरे देश को यह बताएंगी, पूछिए इनसे। देखिए, मोना जवाब 30 सेकंड, देन आई विल गो टू। जहां माइनॉरिटी में ये लोग हैं, उनके लिए भी उसी तरह से जमीन तंग है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो मजहब के लिहाज से आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके लिए इस्लामोफोबिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं। और अगर दुनिया का कोई भी लीडर क्यों है उनके लिए आवाज उठाता है, क्यों है? हमने ये तो नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया ठीक है या हिंदूफोबिया ठीक है, नो, वो भी उतना गलत है। हम तो यही बात करते हैं। नहीं, इस्लामोफोबिया क्यों है? व्हाई होता है तो उसके लिए इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? व्हाट डू यू थिंक इस्लामोफोबिया क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इस्लामोफोबिया? आई एम आस्किंग यू, व्हाई? मोना बताइए। मोना रिजवान की बात का जवाब। आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी, मैंने यही किया कि मैंने क्यों है, यही मैंने आपसे कहा, मैं उसका शायद जवाब दे रही थी। आई डोंट नो कि उसकी आवाज आप तक गई कि नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया बहुत अच्छा है या हिंदूफोबिया बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही गलत है हमारी तरफ। अभी आप कह रहे थे आप तो वही तो रिजवान पूछ रहे हैं, क्यों सर पर बिठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप तो इस्लामोफोबिया क्यों है ये बताइए, इस्लामोफोबिया क्यों है? इस्लामोफोबिया होना क्यों है? व्हाई? नहीं, आप एक सेकंड रिजवान, आप बताएंगे जियोफोबिया क्यों है या हिंदूफोबिया क्यों है? इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको मार्जिनाइज किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने, क्योंकि नहीं, मैं बताता हूं मोना, मैं बताता हूं मोना, ज्यूफोबिया इस मारे नहीं है या क्रिश्चियन फोबिया इस मारे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ज्यूफोबिया या हिंदूफोबिया या क्रिश्चियन फोबिया हो। सीधी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आप तो इस्लामोफोबिया को ये कहकर बढ़ावा दे रहे हैं कि क्योंकि आप एक मजहब को, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी चीज होती है, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं या पूरे मजहब से अटैच करते हैं?
आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं ठीक है ना, ठीक आप है ये तो मोना मुझे मोना मेरे को कहिए। बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मोना मजहब पर इस मारे अटैक करना मोना, पड़ता मुझे है अब्दुल हमको, साहब के पास भी जाना है। क्योंकि बहुत से मुस्लिम नेशंस की इंटरनेशनल थ्योरी में जिहाद है। इस मारे हमें कम्युनिटी को अटैक करना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम नेशंस की फॉरेन पॉलिसी में जिहाद है इस मारे। फिर अफसोस की बात है रिजवान जी कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के अब खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो, जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ, जो नजर आता है वो यही आता है अपने मोना, जो नजर आता है वो यही आता है। एक्चुअली तो में जिहाद का क्या हुए ना, मतलब है लोग भूल चुके। जो नजर आता है वो यही आता है। फिर आप अगर बात ही कर रहे हैं तो वो तो फिर मिसक्रिएट्स हुए ना। आप उसको मजहब के साथ क्यों अटैच कर रहे हैं? फिर तो आप उसको इंडिविजुअल के साथ अटैच करें। वो मिसकंसेप्शन इस्लामी मुल्कों ने क्रिएट किया है। वो मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान ने क्रिएट नहीं किया है। वो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, अफगानिस्तान ने क्रिएट किया है, सीरिया ने क्रिएट किया है, ये मुस्लिम मुल्कों ने क्रिएट किया है। मोना, जवाब पर इन्वेट कर दिया गया। एक सेकंड, आप ये भी तो देखें ना, उन मुसलमान मुल्कों ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया है जिनको वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के एक फजूल से जवाब पर इन्वेट किया गया। मोना, जिनके तमाम मोना अलम इन्वेट वियतनाम भी हुआ था। मोना इन्वेट वियतनाम भी हुआ था, लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेट वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। नहीं, ये बात भी आपकी गलत है, क्योंकि जहां पर जय हिंद भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें वीडियो बनाने का हौसला मिल सके।